रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, चीख उठा कराची आप देख रहे हैं। और इस वक्त अगर पूरे शहर कायद में अगर आप एक आवाज सुन रहे हैं तो वो सिर्फ एक है, वो है आने वाले इलेक्शन की। देखिए, पंजाब में जो एक वाइप ऑफ हुआ है, पंजाब में जो इलेक्शन हुआ आपके सामने, उसके बाद कहां कहां सफेद मातम बिछी है, कहां कहां जश्न मनाया गया है, किस किस के प्रेशर के बावजूद क्या क्या कुछ नहीं हो सका है, उसकी एक अलग से बहस। लेकिन दूसरे मरहले में अब जो कराची में होने के लिए जा रहे हैं ये इलेक्शन, जो कि 24 तारीख को जो है वो वोट कास्ट किया जाएगा। आप किसका इंतखाब करते हैं ये जानना बड़ा जरूरी है, लेकिन उससे पहले छोटी सी आपके साथ एक इन्फो शेयर कर दूं कि अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि कराची को डिवाइड किया गया है 18 जो टाउन्स हैं और 178 यूसी यानी कि यूनियन काउंसिल्स में। अब यहाँ पर जहाँ पे आज पहले प्रोग्राम का मैं आगाज कर रही हूँ, इनमें 18 टाउन्स में से जो सबसे नाराज टाउन है लियारी टाउन, मैं वहां पर मौजूद हूँ। यूसी नंबर 1 है, आगरा ताज कॉलोनी है। और मैं आज आपको बिल्कुल ये दिखाने वाली नहीं हूँ, मैंने साथ साथ आपको बहुत दिखा दिया कि यहाँ पे कितना गंद है, कितना पानी यहाँ के कमी है, या जो भी इनके मसले मसाइल है। आज तो बात होगी स्ट्रेट चीख उठा कराची में कि आवाम किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं, कि इस लियारी को नाराज तरीन टाउन क्यों कहा जा रहा है। ये वो लियारी है कि जिसने बाकायदा तौर पे ये ऐलान किया है कि अब किसी इलेक्शन से हमारा कोई आस्था वास्ता नहीं है। इलेक्शन होते वोट डालते हैं हम लोग, हमारे बगैर कराची की सियासत मुकम्मल हमारे इस लियारी के बगैर हो ही नहीं सकती है। मैं प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में यूसी नंबर 1 से अभी मैं लोगों से बात करूंगी कि ये इलेक्शन का कितना इंतजार कर रहे हैं, किस तरीके से किसको वोट देना है, इन्होंने क्या सोचा है, इनकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सब हम इनसे जानेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में यूसी नंबर 1 आगरा ताज कॉलोनी, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फिर हम आपको किसी लियारी टाउन की दूसरी यूसी में लेके जाएंगे और तीसरे हिस्से में हम किसी तीसरी यूसी में लेके जाएंगे। लेकिन फिल वक्त यूसी 1 से हम आगाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये जो हम यूसी 1 में है, इलेक्शन होने वाला है, आगरा ताज कॉलोनी है और लियारी को कहा जाता है ये सबसे ज्यादा नाराज लोगों का, क्योंकि इलेक्शन से वो कह रहे हैं कि हम बददिल हो चुके हैं, हमें इलेक्शन का कोई इंतजार नहीं है, हमारे साथ पहले वाले इलेक्शन में क्या हुआ जो अब होगा। तो क्या वाकई बात दुरुस्त है, आप लोग नाराज हुए? सब गटर भरे हुए, कोई आने वाला नहीं है, इससे परेशान है, इससे पहले से परेशान है। सब गटर खुले हुए, आदमी गिर रहे, परेशान है बहुत। देखो आपके सामने उधर लगाओ, नहीं आप उसको भी दिखाओ। उसको दिखाते हैं। मुझे ये बताएं चाचा कि वोट देने के बारे में क्या सोचा है इलेक्शन? क्या दे, सब गटर खुले हुए, किधर जावे, किसको वोट देवे? अच्छा। कोई बंगी तो नजर नहीं आता है, कोई सफाई तो इस दफा वोट नहीं दोगे क्या? जूसी तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है, कौन है जूसी, क्या है, कौन सा गहमा-गहमी इस वक्त इलेक्शन की आपको नजर आ रही है? कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये हमको तो पानी गटर खुले हुए, बुढ़े परेशान, बच्चे परेशान। आप देखो तो सही गली का हालत, 2 महीने से गटर खुला हुआ है, सब अंधे देख रहे, कोई उसको बंद नहीं कर रहे। सब गटर को भर गया है ना, गटर भर गया तो आया है खोलने को। अभी गटर सब 50, 500, 600 पत्थर उसके अंदर गए तो कैसे साफ होगा वो? तो अभी ठीक है चाचा, यानी कि इस दफा आप अभी फिलहाल वोट किसी को देने का आपने फैसला नहीं किया? क्या फैसला करे, पूरा लियारी भरा हुआ है, गटर खुले हुए हैं, आदमी परेशान है, लाइट से भी परेशान, पानी से परेशान, गैस से परेशान, सब लीक लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, सुना कि तुम बड़े नाराज हो, तुम कह रहे हो कि मेरा जिंदगी का पहला वोट मैं क्यों दूं किसी को, ये मेरे लियारी का क्या हाल किया। तुम उस वक्त वहाँ से मुझे बता रहे थे, तो क्या वाकई में इतने परेशान हो गए हो कि वोट से ही तुम्हारा जो है वो ईमान उठ गया? बाजी यहाँ पे यार 2 महीने में आते हैं लेने बनाने के लिए, पानी की लेने हमारी लगी हुई है, किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं है लगाने के लिए। ये तो आते हैं टोर के चले जाते हैं ना, फिर पूछते नहीं है किसी की लेन टूटी हुई है, और वो टिकटों पे खड़े हुए हैं जिनके आगे गंद पड़ी हुई है, घर के आगे कचरा पड़ा। हम कैसे यकीन करें कि ये हमारे घर का कचरा साफ करेंगे, जिसका खुद का घर का कचरा साफ नहीं है, नाले खुदे हुए हैं। हाँ, तो फिर हम कैसे वोट दें? आप बताओ ना, किसको वोट दें? जो अपने घर का कचरा साफ नहीं कर सकते, हमारा कचरा कैसे साफ करेगा? बात आप सोचे ना, सोचने वाली बात है। इस लड़के ने एक ऐसा सवाल रेस कर दिया है कि जिसके बाद मेरे तमाम सवाल बेसूद।
कि वो कह रहे हैं कि साहिबा बाजी मैं क्यों वोट दूं, ये मत समझिएगा कि मैं इलेक्शन के या फिर जमहूरियत के खिलाफ हूं, लेकिन आपकी कारकर्दगी के आगे ये बच्चा जो है, ये जो अपना शायद जिंदगी का पहला या दूसरा अपना वोट इसकी जिंदगी के अंदर ये कास्ट करने के लिए जाएगा और वो कह रहा है कि मैं उसको बाइकआउट करूंगा। मस्जिद में जाओ, मस्जिद वाली गली है, बंदे नमाजी, ये तो छोड़ दो रोड मोड, ये तो अवाम है ना, बंदे उधर इबादत के लिए जाते हैं, वो तो काम करवाओ, बाकी बल्ले यहाँ पे गंद कचरा बल्ले पड़ा हुआ है। बड़ी जबरदस्त बात की। ये अच्छा ही हुआ कि मैंने इसका जो था ना दिल का जो गुबार है इसको निकालने के लिए मैंने इसको बुला लिया। ये इतनी देर से लड़का वहां पे खड़ा हुआ था और वो मुझे कह रहा था, ये नौजवान, कि साइमा बाजी किस बात के ऊपर इलेक्शन की तैयारी है, कौन सा इलेक्शन, क्यों वोट दूं मैं क्यों वोट डालने के लिए जाऊं, लाइन पे क्यों खड़ा हूं, मैं धूप के अंदर क्यों जाऊं, मुझे क्या दिया है, मेरे लियारी को क्या दिया है इन्होंने, मैं क्यों वोट दूं। सर ये बताइएगा कि आपके लियारी में एक दफा फिर मैं आई हूँ, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस दफा मैं सिर्फ ये बात कर, मैं नहीं दिखाऊंगी कोई कचरा वगैरह, मैंने बड़ा दिखा दिया 7 साल में, कचरा, ये गटर का पानी और सब मैंने दिखा दिया। मुझे तो सिर्फ ये सवाल करना है आपसे कि लियारी को इस वक्त जो इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, इतवार को जो इलेक्शन होंगे, यानी 24 तारीख को जो इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है कि लियारी इस वक्त सबसे ज्यादा नाराज तरीन टाउन है? देखें, बुनियादी तौर पर तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ और गाय बगाए आप मेरा व्यूज जो है वो हम तक पहुंचाते हैं, उसके लिए मैं आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आप इलेक्शन तो आज हो रहे हैं, मगर आपको पता है कि हम बुनियादी तौर पर सोशल वर्कर हैं और हमारे इलाके के दर्द, हमारे इलाके के लोगों के दर्द को हम समझते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सीवरेज का मसला नहीं है, कचरे का मसला नहीं है, पानी का मसला नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं और उनको हम जितनी हमारी अप्रोच होती है हम हल करने की कोशिश करते हैं। मगर इस बार जो है पीपल्स पार्टी ने मुझे नामजद किया है कि आपको हम ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप अपने लोगों के मसाइल को हल करें, तो उसके लिए मैंने भी हिम्मत की है कि भाई इस बार जो है हमारे लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए मैं आज खुद मैदान अमल में आऊं और हमारे लोगों के मसाइल को हल कर सकूं। तो इंशाल्लाह जो है, अगर अवाम तो एतमाद करते हैं, इसीलिए जो है ना अवाम ने मुझे पहले भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है 2000 वोट दिए थे और अब पीपल्स पार्टी ने, चूंकि उन्हें पता है कि ये सोशल वर्कर हैं, खिदमत करने वाले आदमी हैं, तो उन्होंने जो है मुझे नामजद किया है कि आप जो है यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करें। और चूंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, इसलिए तजर्बा भी अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह ने मैं चाहे चेयरमैन बन जाऊं या ना बनूं, मगर मैं इनकी खिदमत करता रहूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने जब तक मुझे तौफीक दी तो मैं इन लोगों की खिदमत करता रहूंगा। और बारे दीगर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं बाजी, आप वाकई आप खिदमत करने वाले लोगों में से हैं। मुझे इंतहाई खुशी होती है कि आप जो है ना इन हालात में भी हम लोगों का दर्द समझकर हमारे लोगों के व्यूज ले रहे हैं और ये आला हुकाम तक भी पहुंचते होंगे, हमारे और लोगों तक भी मेरे व्यूज पहुंच रहे होंगे। और आप दूसरे कैंडिडेट से भी, जितने हमारे मुकाबिल कैंडिडेट हैं, उनसे पूछ लें कि अब्दुल कादर लोहारवाडा जो है वो किस तरह का कैंडिडेट है, किस तरह की शख्सियत है, किस तरह का किरदार रखता है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो सारे लोग जो है ना मेरे हवाले से आपको बताएंगे कि ये आवाम का दर्द रखने वाला आदमी है। मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के अब तक की जो कारकर्दगी है उसको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए डिसीजन करना क्या थोड़ा मुश्किल नहीं था कि आप ट्रस्ट करते हैं एक ऐसी पार्टी के ऊपर जिस पार्टी के उसके गढ़ वाले अब उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। इसलिए कि मुझे सारी पार्टियां, जितनी पार्टियां यहाँ इलेक्शन फाइट कर रही हैं, उन सब ने मुझे ऑफर की थी कि भाई आप जो है ना हमारी तरफ से इलेक्शन फाइट करें, क्योंकि लोगों को पता है कि ये आवाम का दर्द रखने वाला आदमी है। इसलिए सारी पार्टियों ने, क्योंकि ये मीडिया में जा रही है बात, तो वो कभी भी डिनाई नहीं कर सकेंगे कि भाई हमने वाकई अब्दुल कादर लोहारवाडा को ऑफर की थी। अब पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पे मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि देखें, पीपल्स पार्टी एक वफाक की पार्टी है और दूसरा ये है कि मुझे काम करवाने में आसानी होगी। बात ये है ना कि ये जो मसले मसाइल हैं वो बल्दियाती
बल्दियाती जो है उम्मीदवार वो ही खत्म कर सकते हैं, जो आपके नुमाइंदे होते हैं बल्दियात के, वो ही खत्म कर रहे हैं। अब वे 40-50 साल से यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। बिहार कॉलोनी में कभी भी पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नामजद नहीं हुआ, और यहाँ पर अभी तो एमपीज और एमएनए भी जो है ना वो पीपल्स पार्टी के नहीं है। और अगर पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मुझ पे एतमाद किया है, हमारे अवाम मुझ पर एतमाद करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह इनके मसाइल हल करूंगा। और अगर मसाइल हल नहीं कर सका तो मैं आज खुद घर पर बैठ जाऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं है नमूदो नुमाइश की। मैंने हमेशा अवाम की खिदमत की है, अवाम की खिदमत करता रहूंगा, चाहे मैं चेयरमैन रहूं न रहूं, अवाम की खिदमत करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया सर। सर, आपके नुमाइंदे आपके साथ मौजूद, उनकी पूरी आपने बात सुनी। मुझे आप ये बताइएगा कि क्या आपको मसला हल ये होना चाहिए, पानी आना चाहिए, गटर छिले हुए है, सारे कोई इलाके का है ही नहीं कोई बंदा पूछने वाला। हमारा कादर भाई को हम लोगों ने खड़ा किया है मैदान के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर। मैं बोला ये गलियां बने तो अच्छा लगे, सारे गटर पानी कोई गैस ही नहीं है, सब यही हाल है ये पीपल्स पार्टी वालों का। काम तो होना चाहिए नहीं मार्केटों का, मार्केट पूरी भरी हुई है गटरों से, आदमी कहाँ कहाँ चल सकता है। यहाँ पे मार्केट कोई बनती नहीं है। हमारे कादर भाई को हम लोगों ने खड़ा किया है मैदान के अंदर, तो बोला आओ तो मैदान में ये हमारा काम करवा, इसीलिए गलियां बने तो अच्छी लगे। अभी सारा गटर पानी, कोई पानी पीने का नहीं है, गटर का पानी आता है, कोई वाल पूरा खुलते नहीं है, बस अपनी आधा घंटा पानी देता बस बंद हो गया। ये मसला हल होना चाहिए, पीपल्स पार्टी वालों को शायद ये बात करनी चाहिए। आपको कोई उम्मीद इस इलेक्शन से, कोई इंतजार, कोई आपको कोई ऐसी कोई रमक कि जिसमें आप कहें कि हाँ इलेक्शन होने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, चाहे कोई भी आए? हमें कोई इन पे तवक्का या कोई इस तरह की कोई बात नहीं, क्योंकि आज 6-7 साल हो गए इन सियासी पार्टियों ने हमारे इस लियारी को तबाह कर दी है, जो आपके सामने जेर नजर है। मुझे बताया गया है कि भाई लियारी के लोग जो है ना, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो इलेक्शन का हिस्सा ही हमें ना समझा जाए। बिल्कुल ऐसा वाकई? बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। काफी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पीपल्स पार्टी से हैं, पीटीआई से हैं, काफी पार्टियों से ताल्लुक है उनका, मेरे पास आए हैं कि कहा कि भाई हमारे साथ आपने ज्वाइन होना है इलेक्शन में, इस तरह आगे पीछे। तो हमने उनसे यही कहा है कि अल्लाह हाफिज, क्योंकि आज दोस्ती दाव पे लगा दी आपने? जी, हमने दोस्ती दाव पे लगा दी, क्योंकि आज 6-7 साल हो गए ना आपके सामने, हमें क्या मिला? इन सियासी पार्टियों ने हमारे इस लियारी को सिर्फ और सिर्फ तबाह किया है। बहरहाल वो एक मिसाल होती है, उर्दू का एक मुहावरा होता है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ से खाएं। अगर लियारी को इतना ज्यादा नाराज ना किया जाता, लियारी की ये हालत ना होती, तो यकीनन लियारी के लोग इस वक्त जो है ना पूरी गलियां रंगी होती झंडों से, और यहाँ पे एक ईद का समा होता, इलेक्शन की तैयारी हो रही होती। अभी मैं आई हूँ ना, खुदा की कसम सन्नाटा नजर आ रहा है अभी तो फिलहाल। उसके बाद सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा, मेरी ब्रेक का वक्त हो रहा है। कादिर भाई, सन्नाटा क्यों है? इलेक्शन मुझे क्यों नहीं उसकी रमक नजर आ रही? लोग जो है इतने ठंडे क्यों हुए हैं? क्या बात है? लियारी में बंदा ठंडा हुआ है इलेक्शन के दिनों में, क्या बात है? हाँ, वही बात सिर्फ इतनी है कि मायूसी वो चीज है जो इंसान को अपने तमाम आदात से हटा देती है, और हमारे लोग मान गए आपके मायूस अवाम खड़ी हुई है लियारी की अवाम मायूस हो गई है हालात से। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि ये बल्दियाती नुमाइंदों का काम होते हैं, ये बल्दियाती नुमाइंदे काम नहीं करते हैं। पिछले 4 साल 5 साल जो है इस यूसी में जो है वो नून लीग जो है ना वो हुकूमत करती रही, मगर उन्होंने कोई मसाइल हल नहीं किए, और इसी वजह से जो है ना ये मसाइल बढ़ते गए। अब आवाम तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारा नुमाइंदा जिसने सारी जिंदगी हमारी खिदमत की है वो अगर आ जाएगा तो वो इन मसाइल को हल करेगा। हाँ, मैं चेयरमैन नहीं भी था तब भी मसाइल हल करता था। यूसी 1 आगरा ताज कॉलोनी पहला हिस्सा इख्तिताम। मैं अब जाऊंगी दूसरी यूसी में, ये लियारी टाउन की किसी दूसरी यूसी में हम लोग आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मिलेंगे, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बिहार कॉलोनी में मैं मौजूद जो यूसी है उसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये पहले यूसी नंबर 7 थी, लेकिन नई अपडेट होने के बाद जो हल्का बंदियां हुई हैं उसके बाद से जो है वो ये यूसी 2 कहलाती है बिहार कॉलोनी। इस जगह
अगर मैं आपको लोगों से बात करने से पहले थोड़े से जो ये इस पूरे इस यूसी के कुछ मोन्टाजेस मतलब जो यहाँ पर मनाजिर हमने देखे वो आप इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ आप मुसलसल अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो मनाजिर आप देख रहे हैं अपने दिलों में हाथ रख, बिल्कुल ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखिए। आप मुझे बताइएगा ये मनाजिर देखने के बाद आपको लगता है कि ये आगरा ताज के और ये जो बिहार कॉलोनी है या ये जो पूरा लियारी टाउन है, आपकी हिम्मत हो सकती है इनके दरवाजे खटखटा के इनसे वोट मांगने की? मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं, मैं अभी दो रास्तों को दो गलियों को बदल के आ रही हूँ, उसकी वजह यह खतरा था। मैं जिस रास्तों से आ रही हूँ सिर्फ इतनी आपको बात बता दूं कि बारिश के बाद से और उसके अंदर जो सीवरेज का मसला जो कभी यहाँ पे खत्म हुआ ही नहीं है और जिसको खत्म करने के लिए किसी ने कोई संजीदा कोशिश की भी नहीं है अभी तक, इतना पानी था कि मेरी गाड़ी जो थी मुझे लग रहा था कि अब ये आगे जाएगी और पता चल नहीं रहा है, सड़क का पता चल नहीं रहा है कहाँ पे मेन होल खुला हुआ है और ये मेरी गाड़ी का टायर अंदर चला जाएगा। दो गलियां बदल के आई, दोनों गलियों में यहाँ तक पानी है। ऐसे हालात देखने के बाद आप मुझे बताइएगा कि किस बाज़मीर शख्स की हिम्मत होगी कि किसी का दरवाजा खटखटा के इस लियारी टाउन में इस बिहार कॉलोनी में किसी से वोट मांगने की हिम्मत कर सके। लेकिन चूंकि हमारी सियासत में किसी किस्म के जमीर का कोई नामो निशान होता ही नहीं, अब जब किसी चीज का नामो निशान है नहीं तो उसकी बात क्या करना। प्रोग्राम में जरा लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि वो किसको वोट देने के लिए राजी हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सर मैं लियारी में जब भी आई हूँ ना, इसमें मैंने बल्दियाती इलेक्शन भी कवर किए हैं, मैंने जनरल इलेक्शन भी कवर कर लिए और आज एक और इलेक्शन कवर करने के लिए हम लोग आए हैं। मैंने कभी इतना सन्नाटा नहीं देखा है। मतलब इन दिनों में जब सिर्फ 2 दिन रह जाए इलेक्शन में, लियारी तो दुल्हन की तरह सज जाता है और लियारी में तो वो गहमा गहमी होती है कि अल्लाह दिखाए ऐसे लोगों को कि ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी ईद का समय है और पूरे मतलब रात का दिन का कोई फर्क ही नहीं रहता। सन्नाटा पड़ा हुआ है इस वक्त, इतने मायूस हो गए हो क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में मसला यह है कि आपने खुद भी विजिट किया है कि लियारी को अगर हम पसमानदा करार दे दें, तो पसमानदा तो यह है, करार क्या देना, पसमानदा तो यह है लियारी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक। आपने भी देखा कि बाद गलियों में घुटने घुटने पानी है, कोई पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं है। जहाँ ये सियासत कर रहे हैं, अगर कोई चंद एक पार्टियां हैं जिसमें जमात इस्लामी पेश है, वो अपनी मदद आपके साथ कोशिश करती है लेकिन उसको भी रोका जा रहा है। हमारी बदकिस्मती है, हम यही कहेंगे कि हम लियारी में रहते हैं और यह हमें उसकी सजा दी जा रही है। ये वो लियारी है जिसको भुट्टो ने पेरिस बनाना था, लेकिन बदकिस्मती से हम इसको एक स्टैंडर्ड का इलाका में नहीं बना सके। हम इस पे अफसोस ही कर सकते हैं जी। आपने कहा कि लियारी को आप कह लें कि ये पसमानदा तरीन इलाका डिक्लेयर कर दिया जाए। जो हालात अभी मैं 2 गलियों के और उससे पहले मैं देख कर आ रही हूँ, यहाँ तक पानी खड़ा हुआ है, मेरी माने उसको आफतजदा इलाका करार दे दें हम तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा जस्टिफाई कर जाएगा ये। अब ये मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सी पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा आपको पेश नजर आ रही है, किस जमात का नाम लेंगे, किस जमात को लग रहा है आपको कि हाँ वो जरा थोड़ा सा इसका जोर ज्यादा ये जीत सकती है? देखिए जी, बिहार कॉलोनी में हालांकि मेरा ताल्लुक नहीं है इस पार्टी से, लेकिन बिहार कॉलोनी में जमात इस्लामी एक वाहिद जमात है कि जो साला साल कुछ ना कुछ करती रहती है। ये आपकी बैक साइड में देखें, उनका अलखिदमत उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, मुफ्त आंखों का यहाँ ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा ज़कात वगैरह भी देते रहते हैं और भी बहुत से फलाई काम करते रहते हैं। ये वाहिद एक जमात है कि जो यहाँ पे काम कर सकती है। इसके अलावा बाकी कोई जमात को मैंने पूरे 4 साल में नहीं देखा कि यहाँ पे कोई भी सियासी काम या कोई सियासी एक्टिविटी या कोई सोशल वर्क, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अगर मैं पूछूं आपसे, इस बिहार कॉलोनी के ये जो यूसी नंबर 2 है, इसमें जो पूरी आप इस वक्त हालात देख रहे हैं, जो कैंपेन आप जितनी भी इस वक्त चल रही हैं, मेरी नजर में तो खासी जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी के मुझे नजर आ रहे हैं या पीपल्स पार्टी के मुझे झंडे नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे कैंपेन उस तरीके से नजर आ नहीं रही है जिस तरह गर्मजोशी के साथ होती थी। शायद लोगों का इंटरेस्ट इलेक्शन पे से खत्म हो गया, व्हाटएवर जो भी है। इस वक्त अगर मैं जोर आपसे मालूम करूं तो किस पार्टी का जोर आपको ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पर? जो गहमा गहमी आपको नजर नहीं आ रही, उसकी एक वजह तो ये भी है कि कैंडिडेट्स भी इस वक्त खुलकर मैदान में नहीं है। और बाकी यानी कि इस खास तौर पर जहां आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरा किसी यानी कि सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यानी कि सच्ची बात यह है कि यहाँ पर तो जमात इस्लामी ही नजर आ रही है। और अगर ओवरऑल कराची की बात करूं मैं, तो अगर कराची की तारीख और माजी देखा जाए बल्दियाती हवाले से, तो साफ नजर आता है कि अगर कराची में किसी जमात ने काम किया है तो वो जमात इस्लामी है। और इस हवाले से हमें जो 2 हीरे नजर आते हैं, एक तो नेमतुल्लाह एडवोकेट और दूसरा अफगानी साहब, जिन्होंने अब्दुल सत्तार अफगानी साहब। जी, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब। तो अभी भी ऐसी लग रहा है
कि अगर जमात इस्लामी के अलावा कोई अगर और आया तो लूट मार के अलावा कुछ नहीं होगा, और अगर जमात इस्लामी आई तो मुझे लगता है कि कराची का मुस्तकबिल जो है वो बदल जाएगा, ताबनाक हो जाएगा और खुशहाली लौट कर आएगी। सर मैं वैसे भी खुद भी नोट कर रही हूँ कि ज्यादातर बैनर्स जो हैं और जो मुझे कैंपेन वगैरह थोड़ी बहुत नजर आ रही है वो मुझे जमात इस्लामी ही नजर आ रही है। देखिए वक्त बताएगा कि कौन मेयर बनता है, लेकिन जो एक आपसे एक बात है कि सर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो काम करने का तस्वुर है ना वो दो नजरियात पर मुश्तमिल है, यानी कि उनके ऊपर इन्हिसार हम करते हैं दो नजरियात के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं, आधे लोग ये कहते हैं कि भाई एनर्जेटिक एक मेयर आना चाहिए जिसको मतलब दिन रात काम करने की उसके अंदर एनर्जी हो, तो एक जरा थोड़ा सा प्रेफर करते हैं वो किसी कंपैरेटिवली किसी यंग एक ब्लड को। कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, ये भागा दौड़ी तो होती रहेगी, कोई और भी कर लेगा, जो ऊपर काम करवाने वाला है ना वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसके लिए प्रेफर किया जाता है किसी ऐसे शख्स का नाम जो कि एक्सपीरियंस हो, यानी कि एज उसकी जरा थोड़ी सी ज्यादा हो। आपको लगता है कि इस वक्त हाफिज साहब की जो एज है, जो उनकी एक हम देखते हैं, जाहिर है कि आज वो जिस पोजीशन पे हैं या जिस एज में हैं या जितनी एनर्जी उनके अंदर है, यकीनन वो 3 से 4 साल बाद वो नहीं रहेगी इतनी। आपको लगता है कि ये जरा एक फैक्टर हो सकता है? कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि जब आप जाएं तो जरा ये सवाल जरूर कीजिएगा हमारी तरफ से, आम लोगों ने किया। अच्छा देखिए, मुझे जाती तौर पर तो हाफिज साहब में अभी भी एनर्जी नजर आती है, अगरचे उनकी एज ज्यादा हो गई है, लेकिन वो चूंकि उन्होंने थ्रू आउट मतलब नहीं कि हम प्रैक्टिस में रहें, प्रैक्टिकल रहें और दौड़ धूप करते रहें, तो ये एक्सरसाइज जो है मुझे तो लगता है कि ये आइंदा 8-10 साल तक इंशाल्लाह हमें वो दौड़ते फिरते नजर आएंगे इंशाल्लाह। और अगर कुछ एनर्जी में कमी भी है भी तो देखिए, यानी कि यहाँ एक पूरी टीम मौजूद है। सर देखिए, यहाँ पे मामला कराची का है ना, कराची में आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा, अगर आप नहीं भी हैं तो आपको होना पड़ेगा, आपको अपने ऑफिस से निकलना पड़ेगा, आपको गलियों के अंदर आना पड़ेगा। आपको मेयर होने का सिर्फ ये नहीं है कि आपका एक ऑफिस है वहां पे सिर्फ बैठे रहे। पिछली जो हमने जो एक तबाही देखी है ना कराची की, उसमें यही है कि ये सीटों से मकनातीस की तरह, मैग्नेट की तरह चिपक के बैठे हुए थे एसी वाले कमरों में, और उसमें सबसे बड़ा जो एक नासूर था ना वो ये था कि जो लाके जिनको बिठाया गया ना वो मैग्नेट की तरह अपनी सीटों से चिपक के बैठ गए, एसी वाले कमरे से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। उनको जो उनके लोग आके बता रहे हैं कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, वो पूरे ईमान के साथ ईमान ले आए उस सब अच्छा की रिपोर्ट के ऊपर। और उसके बाद असल में क्या हकाइक थे, क्या हाल हुआ कराची का, वो अब आपके सामने है। तो ऐसे में ये सवाल करना बड़ा जरूरी था कि एनर्जेटिक होना बड़ा जरूरी है। सर आपको एनर्जी नजर आ रही है उनमें, लेकिन क्या आपको कराची के ये तमाम तर हालात देखते हुए लगता नहीं है कि जरा थोड़ा सा हाफिज साहब जो हैं वो जरा थोड़ा सा कुछ अरसे के बाद जो है वो शायद वो इतना प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकें, ऐसा हो सकता है? देखिए, इस बात से तो बिल्कुल कोई इख्तिलाफ नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अवामी नुमाइंदों को ब्यूरोक्रेट की तरह सीट से नहीं चिपकना चाहिए, उसको मैदान अमल में आकर अवामी नुमाइंदे की हैसियत से दौड़ धूप और काम काज करना चाहिए। और मुझे हाफिज नईम साहब से यानी कि ये तवक्को है, उम्मीद है कि वो ऐसे ही करेंगे, वो सीट से चिपक कर बैठने वाले नहीं है, वो इंशाल्लाह मैदान अमल में आपको सरगर्म नजर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस लियारी के खून के ऊपर पलता था किसी जमाने में एक बहुत बड़ा वोट बैंक। इस लियारी जमीन ने पता नहीं किन किन को जो था वो असेंबली में बिठाया। गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन लियारी के इस कराची की सियासत पर एहसानात खत्म नहीं होंगे। गोली चले, मौसम खराब हो, गोली चल जाए, थ्रेट्स हो, कुछ भी हो, लियारी का बाशिंदा जो था या लियारी का नफूस निकलता था बाहर और वोट डाल के आता था, चाहे कितनी भी थ्रेट्स हो, गोली चलने का खतरा हो, कुछ भी हो, डालना है वोट, फर्ज है हमारा। आज उस लियारी की हालत यह है कि सन्नाटा है यहाँ पर। ये दूसरी यूसी में मैं आई हूँ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, सन्नाटा, वो जो एक गहमा गहमी होती है, मिसिंग, ज्यादा बैनर्स लगे हुए हैं, इक्का दुक्का यहाँ पे जमात इस्लामी के मैंने लोगों को देखा है कि वो जरा थोड़ी सी कैंपेन चला रहे हैं, बाकी वाकई में किसी की हिम्मत नहीं हो रही शायद आवाम को फेस करने की अपनी कारकर्दगी की वजह से, व्हाटएवर, कोई भी वजूहात हो सकती है, लेकिन वो गहमा गहमी मिसिंग है। 2 दिन बाद इलेक्शन, अब कितना का टाइम रह गया है, कौन मतलब ऐसा है कि जो कि इतना बड़ा रिस्क लेगा। लेकिन मसला ये है कि शायद आपको अंदाजा है कि आपने लियारी में कुछ आपने किया नहीं है और लियारी को आपने इस लहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि लियारी ने इलेक्शन का शायद जो है वो एक तरीके से बाइकआउट कर दिया है। इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा कि टर्नओवर कितना है या फिर टर्नआउट इसका कितना है और इसका जो वोट कास्ट करने का जो रेशो है वो कितना है, वो तो 24 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मुझे बड़ा सन्नाटा नजर आ रहा है।
दिल को अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ी सी गहमा गहमी होगी, लेकिन नहीं है इतनी ज्यादा। देखते हैं, हो सकता है कि जिस वक्त मेरा प्रोग्राम नशर हो उसके अगले दिन जो चंद घंटे आखिरी रह जाते हैं उसमें हो सकता है कि कोई आपको गहमा गहमी नजर आ जाए। फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। बहरहाल अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे लियारी के किसी दूसरी यूसी से हम आपको ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफा फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा चाकीवाड़ा यूसी नंबर 10 में मैं मौजूद और यहाँ पर लोगों का रुझान किस जमात की तरफ है, वोट किसको कास्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कितना एतमाद है इनको अभी भी इलेक्शन के ऊपर, कितना बिलीव करते हैं इलेक्शन के ऊपर, ये जरा जानते हैं। प्रोग्राम की आखिरी समय मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये इलेक्शन हो रहे हैं और लाहौर में जो इलेक्शन हुए आपने देख लिया, उसका तो जो रिजल्ट आया। अब कराची में इलेक्शन उसकी बहार है इलेक्शन की, इस बहार को आप बहार मान रहे हैं इलेक्शन की, या आपका एतमाद जिस तरह बाकी लोगों को इलेक्शन में से उठ गया है बद इंतजामियों की वजह से, आपका भी उठ गया, या आपको कोई थोड़ी सी उम्मीद अभी भी बाकी है इलेक्शन से? नहीं, हमें उम्मीद बाकी है। अच्छा। बिल्कुल बाकी है। कौन सी ऐसी जमात है जिसको आप वोट देने के लिए अभी भी आपको लगता है कि वो काबिल है इसके कि हम उसको डाल सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। जी। तो जो पीपल्स पार्टी ने इतने अरसे तक लियारी में काम किए है उससे मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमईन है। काम किए ही उन्हीं ने और किसी ने काम नहीं किए यहाँ पे। तो वो जो मुझे कह रहे हैं कि ये अपनी मदद आपके तहत पीपल्स पार्टी ने जो काम नहीं किए, अपनी मदद आपके तहत जमात इस्लामी ने, तहरीक लब्बैक ने और इन्होंने काम किए हैं, तो ये लोग जो बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? नहीं, काम किए वो लोग सब। जितने मुंह है इतनी बातें करते, काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किए। वो देखो ग्राउंड बना है, यहाँ से आपको नजर आएगा। लियारी जर्नलिस्ट बना है, बेनजीर यूनिवर्सिटी बनाई है, और कौन सी पार्टी ने इधर काम किए? किसी ने नहीं किए, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किए। तो पीपल्स पार्टी को आप कितने नंबर देंगे? ये जो उनकी अब तक की कारकर्दगी है, आप वोटर हैं उनके, कितने कारकर्दगी में ईमानदारी के साथ आप उनको वोट देंगे? मतलब यानी उनको अगर मैं कहूँगी 10 में से नंबर दें, 10 में से कितने नंबर देंगे आप उनको? 10 में से 8 नंबर देंगे पीपल्स पार्टी। 2 नंबर जो कटेंगे वो किस वजह से कटेंगे? गलतियां कोताहियां होती है उनसे भी, वो भी थोड़े बहुत काम है, ऐसा बात नहीं है कि सारा किए। थोड़े बहुत जो है काम और भी इनको करने, इधर पानी का मसला है। बहरहाल काम सिर्फ इधर पीपल्स पार्टी ने किए और किसी जमात ने इधर इतना कोई काम नहीं किए। भाई मैं आगे से होके आ रही हूँ, मैं यूसी 2 को कवर करके आई हूँ, बिहार कॉलोनी। उससे पहले मैंने जो था वो आगरा ताज में मैं कर रही थी यूसी 1 में। लोगों का ये कहना है कि हमें मान लिया जाए कि हम लोग जो हैं, और वैसे भी लोगों का जो तज्जिया है वो ये है कि जो लियारी टाउन है ना, इसको इलेक्शन का सबसे नाराज आप टाउन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत नाराज हुए हुए हैं। वो जो लोग नाराज हुए हुए हैं, आप तो एज अ मतलब कारकुन आप बात कर रहे हो ना, वोटर बात कर रहे हो, लेकिन अगर मैं वैसे ही पूछूं, आप लियारी के रहने वाले हैं, लियारी की नाराजगी की असल वजह क्या है? ये तो अभी हम नहीं कह सकते। वो लोग की अपनी सोच है, आगरा ताज वालों की, बिहार कॉलोनी वालों की। इन इलाकों में काम करती है पीपल्स पार्टी, ये आप दिखा भी सकते हैं। सारा चौक बने, रोड सब अच्छा कर दिया है अभी इलाका। बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन आ रहे हैं जी। लियारी में, अगर इलेक्शन की बात की जाए, पहले तो मुझे ये बताइएगा इलेक्शन का इंतजार आपको है या नहीं है? इलेक्शन का जरूर इंतजार है हमें। वोट कास्ट करोगे? जी। किसको करोगे? पीपल्स पार्टी को। अच्छा, आपको भी लगता है कि पीपल्स पार्टी फिर भी अभी भी आपको लगता है कि अभी वोटर बाकी है पीपल्स पार्टी का यहाँ पे? इंशाल्लाह जरूर। तो फिर ये बताइएगा कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था? बस वो धांधली वगैरह हुई थी। जो इलेक्शन थे उसमें पीटीआई के लोग वर्कर कम थे, पीपल्स पार्टी के ज्यादा थे। माशाल्लाह काम भी पीपल्स पार्टी ने किए। अगर ये इस दफा फेयर इलेक्शन होते हैं, जो कि यकीनन होने चाहिए, ऐसे में मुझे आप ये बताइएगा कि क्या अभी भी पीपल्स पार्टी पर एतमाद की कोई वजह है आपके पास? जबकि पीपल्स पार्टी से बाकी लोगों से मैं बात करती आ रही हूँ, चाकीवाड़ा में आने से पहले, बिहार कॉलोनी में, आगरा ताज में, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो आप पीपल्स पार्टी को तो छोड़ ही दें, हमें तो इलेक्शन पे से ही एतबार उठ गया हमारा। नहीं, मेरी राय यही है कि पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए ताकि वो आगे काम कर सके। यानी कि आप अभी भी पीपल्स पार्टी को ही वोट दोगे? इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, सही है। पब्लिक का जो व्यू है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। पब्लिक
बादशाह है, होना तो बादशाह ही चाहिए उसे, लेकिन ये और बात है कि ये बादशाह वो बादशाह है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दिनों में बादशाह बनता है, उसके बाद इसकी जगह प्यादों की जगह भी नहीं रहती, क्योंकि फिर इनको जिस तरह इग्नोर मारा जाता है, अल्लाह माफ करे कि इस तरीके से लोग जो है ना वो अपनी जिंदगी की नफ्सा नफ्सी के दौर में एक दूसरे को जिस तरह इग्नोर मार रहे होते हैं, अपने रिश्तों को इग्नोर मार रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं इनफैक्ट, तो ये बिल्कुल वही वाला इनके साथ हिसाब होता है कि इनको उस वक्त सर पे बिठाया जाता है और उसके बाद इनको इग्नोर कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अरे ये बताएं कि इलेक्शन आ रहे हैं जी और एक और इलेक्शन आ रहा है जी। लियारी जो है वो गढ़ है, आपको पता है लियारी को कहते हैं कि अगर लियारी निकल आया बाहर तो इलेक्शन में सीट पक्की, जगह पक्की। ये लियारी इस वक्त जो हालत में जिस लियारी की हालत हो गई है, तो कोई इलेक्शन का पहले तो मुझे ये बताइएगा कोई इंतजार वगैरह भी आपको इलेक्शन का है या बिल्कुल एक आम दिन की तरह निकलेगा और गुजर जाएगा? नहीं, इंतजार है, देंगे, वोट देंगे हम। अच्छा, ये मौलाना साहब है ना अपना सराजुद्दीन हक, वो सामने थे तस्वीर है, हम इसको देंगे बेटा, ये ईमानदार आदमी है, नमाजी आदमी है, सब अल्लाह वाला आदमी है। अच्छा, अल्लाह वाला है, बड़ी अच्छी बात है। वो अवाम वाला भी है या नहीं है, यानी अवाम का भी कोई दुख इसको है या नहीं है, आपको लगता है? कौन सा? आप कह रहे हो ना अल्लाह वाला आदमी है, मैंने कहा अल्लाह वाला आदमी है, ये बहुत अच्छी बात है। अवाम वाला आदमी भी है या नहीं है? हाँ, देखते हैं अभी इसको देखे वोट देंगे। मतलब हम एक और जो है वो दाना चेक करेंगे अभी देख का। हाँ जी, ठीक है, मुझे आप ये बताइएगा कि अल्लाह करे कि आपका एतमाद उन पे जो है वो सही निकला है। तो लेकिन 2018 के बाद तो अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी झंडा यहाँ पे लहराया था ना? हाँ है ना? लहराया था। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, अल्लाह करे जो आपका एतमाद अपने कैंडिडेट पे है, अल्लाह ताला उसको उस पे खरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, मैं ये कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इलेक्शन एक मरतबा फिर दस्तक दे रहा है कराची में, जी जी जी। तो कोई वोट देने का इरादा है आपका या नहीं 24 तारीख को? बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी चैनल का 21 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आपने हमें अहमियत दिया लियारी में आने का। हम लियारी वाले हमेशा वोट देते हैं, उनको देते हैं कि हमारी ख्वाहिशात है, हमारी पसमानदगी दूर करे। कोई भी बेहतर काम करेगा, हम उनको पार्टिसिपेट करेंगे, हम उनको वोट देंगे। तो अभी आपको कौन सा ऐसा तारा नजर आ रहा है इस कैंडिडेट्स की झुरमट में जिसपे आप एतमाद करना चाहते हैं अभी भी और उनको वोट देना चाहते हैं? हम तो बार बार ट्राई करते हैं कि भाई अच्छा पर्सनैलिटी हमें मिले, लेकिन बार बार हम आजमाते हैं। हमारी वोट लेने के बाद जब चले जाते हैं फिर पलट के हमारी पसमानदगी को नहीं देखते हैं। सर, ये बताइएगा कि लियारी ना, इसको जिस तरह आप करें कि ये मादरे कराची है, जिसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लियारी सबसे ज्यादा एक कदीम इलाकों में से शुमार होता है। ऐसे में अगर मुझे आपसे ये पूछना पड़े कि लियारी कि आपने हर दौर को देखा होगा, आपने यकीनन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का दौर भी देखा होगा, जिनका ख्वाब था कि लियारी को पेरिस बना दिया जाए। तो ऐसे में मुझे ये बताइए, फिर आपने जरदारी साहब का भी दौर देखा, अभी आप जो पीपल्स पार्टी देख रहे हैं, क्या ये पीपल्स पार्टी अभी भी ऐसी है कि जिसके ऊपर जो लोग एतमाद करना चाह रहे हैं वो एतमाद करने का एक दफा और चांस देने का वो रिस्क ले सकते हैं? हम तो चांस देंगे, लेकिन जैसा कि जुल्फकार अली भुट्टो 1970 में जब आया तो उन्होंने कहा कि मैं लियारी का मेरा विजन है। भुट्टो साहब ने कहा कि मैं लियारी को पेरिस बनाऊंगा, बेहतर करूंगा। एक शऊर भी दे दिया, लोगों में अवेयरनेस भी आ गया, अपग्रेड भी हो गए। भुट्टो साहब ने इतना शऊर दिया कि हमारे अंदर इतना शऊर आया कि हमारा स्लोगन गलत था। अब हम चाहते हैं जो काम करेगा, जो हमारी पसमानदगी दूर करेगा, हम उनको वोट देंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे कोई भी हो। हम काम को सल्यूट करते हैं, जो काम करेगा हमारा वोट का हकदार है, वरना हम समझेंगे इन लोगों ने हमारा हराम वोट ले लिया। बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आए दिन हम सुनते थे कि फला अगर खंबे को भी खड़ा करेगा तो हम वोट देंगे, फला अगर किसी जानवर को भी अगर खड़ा करेगा तो हम उसको वोट देंगे, क्योंकि फला ने खड़ा किया है, फला ने उसको जो है वो नॉमिनेट किया है, उसको कैंडिडेट का टिकट दिया है, तो हम तो उसको वोट देंगे। 24 तारीख को फैसला हो जाएगा जनाब, 24 तारीख की रात को ये फैसला हो जाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। जो भी जीते बस एक बात का ध्यान रखे कि एक बिल्कुल लुटा पुटा इस वक्त ये टाउन है जिसको कहते हैं लियारी टाउन। मैडम, ये हमारे जो रहनुमा है, अपने आप को रहनुमा समझते हैं, वोट लेते हैं, ये मिनरल वाटर पीते हैं, हम मिनरल वाटर पी रहे हैं, हम कंटोमेशन के पानी पी रहे हैं। ये जब भी यहाँ आते हैं ये कहते हैं हमारे लिए सेपरेट पानी ले आए, क्योंकि वो पानी जो हम पीते हैं
हमारे साथ शेयर नहीं करते हैं, वो पानी को नहीं पीते। उनको मालूम है कि ये लोग गटर के पानी पी रहे हैं। जो भी कैंडिडेट आए बस ये याद रखिएगा, तबाहाल उसको एक लियारी टाउन मिलेगा। जो यहाँ से जीतेगा उसके ऊपर जिम्मेदारी 10% ज्यादा आयद होगी। दिन रात एक करना होगा, रातों की नींदें हराम करनी होंगी आपको जनाब, अगर आपको वापस लियारी को उसकी फॉर्म में लेकर आना है, इसकी रौनक बहाल करनी है। लियारी को वापस आपको अगर पेरिस की तरफ लेके जाना है, पेरिस बनाने की तरफ लेकर जाना है, तो आपको अपनी नींदें हराम करनी होंगी। नींदें हराम करने का और मेहनत करने का, अपने एसी वाले कमरे को छोड़कर लोगों के दरमियान में आकर काम करने का हौसला नहीं है तो खुदा के लिए अभी भी वक्त है, पीछे हट जाएं, बचत हो जाएगी आपकी। मैं यही बात सिर्फ कहूंगी। 24 तारीख फैसला करेगा जनाब, कौन जीतता है कौन हारता है। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। फिलहाल मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए मेरी टीम के साथ इजाजत, अल्लाह ने के बाद।